guys, how are you? Welcome to my channel Laisa Lifestyle. I hope आप सब अच्छे हैं. I wish कि आप सब अच्छे रहो. So guys, आज इस टॉपिक में मैं बात करने जा रही हूँ कि जिसके भी सी सेक्शन यानी कि सिजेरियन हुआ है वो अपने केयर कैसे करे और भूल के भी कौन सी गलतियाँ नहीं करे. तो आज बात इसी टॉपिक पे है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. जितनी भी जो नए नए पेरेंट्स बनते हैं, जितने भी मदर्स होते हैं, उनका दिमाग में एक ही सवाल चलता रहता है कि सी सेक्शन पहली बात तो सही है या गलत है, और जब हो गया है तो उसकी केयर कैसे करें, कौन कौन सी गलतियां बिल्कुल भी अवॉइड करनी है, आपको क्या नहीं करना है, क्या करना है. ये सब कुछ आपके ऊपर है, आपके घर के लोगों के ऊपर है कि आपको किस तरीके से ट्रीट करते हैं. सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि किस तरीके से आपके घर के लोग आपको ट्रीट करते हैं. कुछ कुछ क्या होता है कि कुछ नहीं करने की वजह से, सी सेक्शन होने की वजह से, घर के लोगों का हेल्प नहीं करने की वजह से जो पेशेंट है वो खुद ही उठ करके अपना सारा काम करने लगती हैं. कि अपने बच्चे के केयर, अपने हस्बैंड के केयर, अपने घर के केयर खुद ही करने लगती हैं, क्योंकि कोई उनका हेल्प नहीं करता है. तो इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है. बट हाँ, अगर कुछ भी गलतियां हैं, क्या नहीं करनी चाहिए, आज बात मैं इस टॉपिक पे करने वाली हूँ. तो सबसे पहली बात जो है, सी सेक्शन की कम से कम अगर आप केयर, अगर ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, कम से कम भी अगर आप केयर बोले तो 6 सप्ताह तक आपको केयर करनी ही करनी है. क्योंकि उस टाइम आपको बहुत वीकनेस होगी, बहुत आपको दिक्कत होगी. आपके जो टाँके लगे हैं, आपके जो स्टिचेज हैं, उनको ठीक होने में भी थोड़ा टाइम लगता है. आप ऐसे ऑलमोस्ट में आप 10 से 15 दिन में आराम से हल्के फुल्के ठीक हो जाते हैं. बट अगर आपको अंदरूनी ठीक होने की बात करें तो कम से कम 3 महीने लगता है रेस्ट होने में. तो सबसे पहली बात तो ये कि कुछ लोग कहते हैं कि अगर सीजर हुआ तो कौन सी बड़ी बात है, हम 3 महीने में क्या, हम 10 दिन में उठ के खड़े हो जाते हैं, 10 दिन में हम इधर से उधर पूरा टहलने लगते हैं, हम कहीं पर भी जा सकते हैं, अपने बच्चे को कहीं भी घूम सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. तो ये और योर चॉइस, बिल्कुल भी आपकी मर्ज़ी है आपको क्या करना है, नहीं करना है. मगर इस जो स्टेजेज होती हैं उनको अंदरूनी ठीक होने में कम से कम 3 महीने का वक्त लगता ही लगता है. मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो मुझे इतनी जानकारी नहीं है इन सब के बारे में. बट हाँ, जितनी भी जानकारी है, क्योंकि पता है जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी, और हाँ, बहुत लोगों का एक क्वेश्चन ज़रूर होगा कि मैंने 3 वीडियो कॉल, बिल्कुल ये नहीं कि हल्का फुल्का के साथ, बिल्कुल भी 3 किलो 4 किलो की मेरी बेटियां थी. उस टाइम मैंने कैसे अपनी फिर भी नॉर्मल डिलीवरी किया, क्या खाया, क्या किया, ऐसा क्या खाया, ऐसा क्या किया कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी ही मेरी तीनों हुई है. तो अगर आपको भी ये जानना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बोलिए, मैं आपको डेफिनेटली सबका भी आंसर करूँगी. तो सबसे पहली बात ये कि जब भी सी सेक्शन होता है, मुझे उतना आइडिया तो था नहीं, बट मैं जब भी अपनी डिलीवरी के टाइम जाती थी, बहुत लोगों का सी सेक्शन होता था, तो मैं क्या करती थी, बस उन्हें देखती रहती थी. क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी होने के बाद सी सेक्शन के मुकाबले काफ़ी जल्दी रिकवरी होती है, काफ़ी जल्दी. अगर सी सेक्शन का कह दे कि 3 महीने में रिकवरी होती है, तो नॉर्मल के 10-15 दिन या 1 महीने में रिकवरी आराम से हो जाती है. मैं आराम से 12 दिन 15 दिन में ही अपने हिसाब से सब कुछ करने लगती हूँ. खाना से पीना से हर एक चीज़ करने में मुझे दिक्कत नहीं लगती है. बट हाँ, कुछ कारणों से मुझे भी दिक्कत हुई, ऐसे नहीं कि नहीं हुई है, कुछ कारणों से मुझे भी दिक्कत हुई है. बट यही चीज़ अगर मैं सी सेक्शन को कहूँ तो वो क्या हुआ था कि उन्हें जो एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देती हैं वो लोग, तो पहली दिक्कत तो ये होती है कि डिलीवरी होने के बाद भी वो कम से कम 1-2 घंटे तक आराम से वो बिल्कुल सुन रहते हैं. क्योंकि एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगता है डिलीवरी के टाइम उन्हें सुन करने के लिए, तो 1-2 घंटे में वो सुन रहते हैं. तो ये होता है. उसके बाद डिलीवरी होने के बाद आप अपने बच्चे को ढंग से गोद में उठा नहीं सकते हो. तो ये बेनिफिट नॉर्मल में होती है. और क्या बेनिफिट, क्या लॉस है, इसका मैं अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगी. अभी जो इस टॉपिक में मैं बात कर रही हूँ, सी सेक्शन की ध्यान कैसे रखें, क्या गलती नहीं करें, तो उस बातें पे है. तो फिर उसके बाद में क्या होता है कि अगर जो बच्चे को ठीक से नहीं ले पाते, फीडिंग सही से नहीं करा पाते हैं, तो ये छोटे बच्चों के लिए, अब खुद के लिए बहुत दिक्कत होती है. उसके बाद जब हम घर जाते हैं तो अगर आपका कोई करने वाला नहीं है तो डेफिनेटली आप ही करेंगे. 1 दिन नहीं है, 10 दिन नहीं है, हस्बैंड करते हैं तो ये तो नहीं काम धाम छोड़ के घर में बैठ जाएंगे. तो वो 10-15 दिन तो करेंगे, उसके बाद तो फिर आप ही को करना है. बट अगर आपका करने वाला है, हेल्प करने वाला है, तो आप 10-15 दिन क्या 3 महीने तक बिल्कुल भी काम नहीं करिए. मैक्सिमम 1 महीने तक तो कुछ भी मत करिए. उसके बाद अगर आप चाहें तो आप
कुछ भी खास मतलब कि हल्के फुल्की जो होती है ना, सब्जी उब्जी काट सकते हैं, बैठे बैठे कुछ कर सकती हैं। बट अगर आप चाहें तो जो भारी सामान है उठाना वो बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। ज़्यादा सीढ़ी ऊपर नीचे करना बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। अगर आप कहीं घूम रहे हैं तो बाइक पे जा रहे हैं तो ज़्यादा जो उछलने वाला जो बम्पर आता है उस पर जाना अवॉइड कर दीजिए। 3 महीने तक मैक्सिमम अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि पता है अंदर का स्टेज जो होता है वो हल्का फुल्का बिल्कुल भी नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता है। थोड़ा सा तो वो बिल्कुल भी गला हुआ होता है, तो वो हो सकता है कि अंदर से बाहर हल्का सा स्टिच जो है खुल सकता है। तो फिर से आपको स्टिच कराना पड़ेगा, या तो मेडिसिन कोई देगा तो उसे सूखने में भी टाइम लगेगा। तो मेरी मानिए तो आप 3 महीने तक कर सकते हैं काम, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते हैं। हल्का फुल्का करिए, बैठे बैठे कपड़े धो लीजिए, या कुछ खाना बनाना है सब्जी उब्जी काट दीजिए, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। पानी उनी बाल्टी लेकर बिल्कुल भी मत भरिए। हमारे यहाँ क्या होता है कि पानी लेकर बस डिलीवरी हो गई, कुछ दिन हो गया, बाल्टी में पानी भरो, बड़ी बड़ी बाल्टी होती है, तो वो सब प्लीज़ काम मत करिए। घर में कोई करने वाला है तो डेफिनेटली करने दीजिए। 3 महीने की तो बात है, ज़िंदगी भर तो आपको करना ही है, तो ये सब मत करिए। हाँ, वॉक करिए 10-15 मिनट 20 मिनट डेली बेसिस पे वॉक करिए। मैं तो ये कहूँगी कि डिलीवरी के बाद अगर आप उठ पा रहे हैं तो उठिए। उठने के बाद आप 10-15 मिनट तक, पहले दिन 5 मिनट वॉक कीजिए, फिर दूसरे दिन 10 मिनट। क्योंकि इसी गलती की वजह से आपको जल्दी डिस्चार्ज नहीं मिलता है। सबसे पहली बात ये, कोई क्या होता है ना कि बिल्कुल नाजुक कली जैसी होती हैं कि सी सेक्शन हो गया है, हमारे अंदर तो ताकत नहीं है, हमें तो स्टेजेस लग गए हैं, हम तो नहीं उठ पाएंगे, हम तो नहीं चल पाएंगे, ये कुछ भी। डॉक्टर पहली बात तो ये कहता है कि कितना जल्दी आप रिकवरी हो रहे हैं उस हिसाब से अगर आपको स्टिच लगा हुआ है। 2 रकम के सी सेक्शन में भी होता है, एक स्टिच वाला होता है और एक सेक करने वाला होता है। एक सेक करके आपको करता है स्टिच, और एक सिर्फ स्टिच होता है। तो दोनों ही सही हैं, दोनों में से कोई गलत नहीं है, दोनों ही सही है। अपने अपने हिसाब में डॉक्टर करते हैं, पर दोनों ही सही है। अगर आपकी चॉइस है कि आप सिर्फ सिलाई वाला करें तो आप डॉक्टर से वो जाकर कंसल्ट कर सकते हैं। किसी का है कि सिर्फ आप सेक करके करिए तो आप सेक भी करा सकते हैं, योर चॉइस। तो अगर सेक वाला करते हैं तो बहुत जल्दी रिकवरी हो जाती है, जिससे जो सिलाई वाली है उससे बहुत जल्दी रिकवरी सेक वाले में हो जाती है। बट दोनों ही सीजर ही है, कुछ अलग तो है नहीं। सीजर तो सीजर, दोनों ही सीजर है। मेरी मान तो 3 महीने तक बिल्कुल रेस्ट करिए। तो उसके बाद क्या होता है कि बहुत लोग नहीं उठना चाहता है बेड से कि नहीं हम नहीं उठेंगे। तो क्या होता है उससे कि डॉक्टर आपको जल्दी छुट्टी नहीं देते हैं, स्टिच नहीं काटते हैं, क्योंकि स्टिच वो देखते हैं कि अभी भी कच्चा है, अगर बिल्कुल नहीं सूखा है तो वो नहीं काटेंगे। तो डॉक्टर कहते हैं कि आप जितना हो सके चलिए। आपके लिए बेनिफिट यही है कि अगर आप उठ रहे हैं 1-2 दिन में, डिलीवरी के बाद 1 दिन 2 दिन में आप उठ पा रहे हैं तो उठ कर चलिए। पहले दिन 5 मिनट चलिए, दूसरे दिन 10 मिनट चलिए, तीसरे दिन 10-15 मिनट चलिए। डेली बेसिस पे आप चलेंगे तो 7 दिन के अंदर अंदर स्टिच जो है बिल्कुल वो काट देंगे। काटने के बाद घर भेज देंगे। और घर में आपको केयर कैसे करनी है कि सबसे पहले पता है हमारे घर में क्या होता है कि अगर सी सेक्शन हुआ है तो उससे सबसे पहले तो आकर हॉस्पिटल से हम लोग में नहावन होता है, जिसे कहते हैं कि नहलाया जाता है। तो नॉर्मल में तो आप आराम से कैसे भी नहला सकते हो, कैसे भी मन करे वैसे नहलाओ नॉर्मल में। बट सी सेक्शन में क्या होता है, हमारे यहाँ क्या होता है पूरा प्लास्टिक पहना देते हैं, उसके बाद से नहलाया जाता है, ताकि जो स्ट्रेचर एरिया है वो बिल्कुल भी भीगना हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लीन सूखा हुआ होना चाहिए। अगर हल्का सा उसका ऊपर का जो टेप है वो भी भीग गया तो आप अगले दिन उसे निकाल करके या फिर उसी दिन निकाल करके आप उसे फिर से अच्छे से जो मेडिसिन लगा करके फिर से उसे रैप करके रख दीजिए। तो ये होता है आरामदायक। और जितना हो सके आप चलने की कोशिश करिए, 2 मिनट चलिए, 5 मिनट चलिए, डेली बेसिस पे चलिए। पानी ज़्यादा पीजिए, चाहे नॉर्मल हो चाहे सीजर हो, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। नहाने के में ऐसे मत नहाइए कि स्टिचेस भीग जाए। डॉक्टर ने आपको जो जो मेडिसिन दिया है आपको वो मेडिसिन लेना है, आपको वो मेडिसिन को खाना है, ताकि स्टिचेस को सूखने में टाइम जो लग रहा है वो कम लगे। आपको जितने भी मेडिसिन डॉक्टर दे रहा है वो सारे मेडिसिन आपको खाने हैं, क्योंकि उसमें आयरन की कैल्शियम होती है। आयरन कैल्शियम डॉक्टर लिखता है। बच्चे की हेल्थ में भी वो काफ़ी असर पड़ता है अगर आप खा रहे हैं तो, क्योंकि आपको फीडिंग कराना है और आपको जल्दी से जल्दी नॉर्मल होना है। तो प्लीज़ ये सब गलती मत करिए। ज़्यादा सीढ़ी अगर चल रहे हैं तो ज़्यादा ऊपर नीचे मत करिए, एक जगह आप रहिए ना, ऊपर नीचे ज़्यादा मत करिए। हाँ, दिन भर में अगर आपको एक आध बार उतर गए तो उतर गए, चढ़ गए तो चढ़ गए, उससे ज़्यादा आप नहीं जाइए। इन सब बातों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो आप बहुत जल्दी रिकवरी कर लेंगे। आप जो इतनी भी हरी सब्जियां होती हैं, पत्तेदार सब्जियां होती हैं वो खाइए।
ज़्यादा ऊपर नीचे मत करिए। ज़्यादा जो टहलने जो ये भारी भरकम वाला काम है, ज़्यादा जैसे कि चद्दर धोना, बेडशीट को धोना, कुछ भारी सामान को धोना या फिर कुछ भी, ये सब अवॉइड कर दीजिए। जिसका वॉशिंग मशीन है इज़ बेस्ट, और नहीं है अगर तो नॉर्मल इंसान का घर में बहुत कम ही ये सब होता है, बट अगर नहीं है आपका घर में तो प्लीज़ आप ज़्यादा तामझाम वाला मत करिए। आप 3 महीने का रेस्ट लीजिए, उसके बाद आपको जिस भी लोगों को उठाना है आप उठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट 3 महीना मैक्सिमम आप रेस्ट करिए ही करिए। तो ये रहा आज की टॉपिक। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू, बाय बाय।